गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर के उपस्थित हुए हैं। खुशखबरी, केंद्र सरकार की बम्पर भर्ती और इसमें रेलवे की बम्पर वैकेंसी। रेलवे वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं 2,65,547 और राजपत्रित पद जो है वो 80,752 है। साथ ही सशस्त्र बलों की जो संख्या है उसमें 1,25,555 पद हैं ऐसे। और भारतीय रेल के भी वैकेंसीज हैं और सशस्त्र सीमा बलों की वैकेंसी हैं, राजपत्रित पद हैं इसमें। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो ये सारे वैकेंसीज टोटल 8 लाख वैकेंसीज हैं। तो देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। अगर आप जीपी स्टडी ऐप लाइव पर आप नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं ताकि सभी को इसके संबंध में जानकारी हो। जितने भी भारत भर के अभ्यर्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि रेलवे में कितनी वैकेंसीज हैं, राजपत्रित पद में कितने वैकेंसीज हैं, साथ ही सशस्त्र बलों में या अन्य वैकेंसीज में कितने पद हैं। सारे इसकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो इस चैनल पर को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, सभी को जानकारी हो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, केंद्र के अधीन जो है 8 लाख नौकरियां भरे जाएंगे और ये सरकार की तरफ से जो है ये 8 लाख वैकेंसी अन्य क्षेत्रों में ये इस तरह से बताया गया है, जहां पर राज्यसभा में यह मुद्दा उठा है। और इसकी जानकारी जो है राज्यसभा के सदस्यों ने मंगलवार को केंद्र में सरकार में खाली पड़े 8 लाख से अधिक पदों को भरने की मांग की है और इसे जोरदार ढंग से उठाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है सदस्यों का कहना था कि ऐसे समय में रिक्तियां जो है अनुचित है और जब देश में बेरोजगारी की दर अधिक है तो शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए विजय साई रेड्डी ने कहा कि सरकारी क्षेत्रों में रिक्तियों की भरमार है। ऐसे में समय में बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो है विजय साई रेड्डी ने इस मुद्दे को उठाया कि अन्य विभाग में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पर रिक्तियाँ भरी पड़ी हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कहा कि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार करीब 8 लाख रिक्तियां हैं, जिनमें 1 लाख सशस्त्र बलों में और 2 लाख रेलवे में रिक्ति है। अप्रॉक्सीमेट उन्होंने बताया कि लगभग जो है इतनी वैकेंसीज हैं। और उन्होंने कहा कि रेड्डी ने कहा कि सरकार रिक्तियों को अधिसूचित नहीं कर रही है और उन्होंने कहा कि अधिसूचित नहीं कर रही है, परीक्षा आयोजित भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और अदालतों में मुकदमे के कारण कुछ देर हो सकती है। शिवदासन ने, जो सीपीएम के नेता हैं, उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार सशस्त्र बलों में 1,25,555 पद खाली हैं। और रेलवे की बात किया जाए तो रेलवे में 2,65,547 पद हैं और 80,752 राजपत्रित पद खाली हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों में रिक्तियों की तत्काल भरने की मांग की। और इसमें जो है उन्होंने कहा कि एमबी श्रेयम्स कुमार, जो एलजेडी के हैं, एमबी श्रेयम्स कुमार एलजेडी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि बीते दिसंबर में बेरोजगारी की दर जो है वो 8% तक पहुंच गई है, यानी 8% तक बच गई है अनएम्प्लॉयमेंट। और केंद्र सरकार में 8 लाख पद जो है वो खाली पड़े हैं। और जानते हैं ये सब जितने भी वैकेंसीज हैं ये पूरे भारत भर के अभ्यर्थी के लिए हैं। तो उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि स्वीकृत पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। और तिरुचि शिवा, जो डीएमके के हैं, उन्होंने कहा कि भारतीयों के पलायन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि 18 मिलियन लोग देश से बाहर रह रहे हैं और 2000 और 2020 के बीच भारत ने 10 मिलियन नागरिकों को दूसरे देशों में जाने के साथ सबसे बड़ा प्रवास देखा है।
और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 2015 और 2021 के बीच जो है 8.81 लाख लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। अर्थात कहने का मतलब जो है 8,81,000 लोगों ने जो है भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, वो दूसरे देश में जो है प्रवास कर गए हैं। उन्होंने कहा कि ये निचले तबके के और अकुशल मजदूर वर्ग के लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, आईटी पेशेवर हैं और इंजीनियर जैसे कुशल कर्मचारी लोग हैं जो हमारे भारत के ही निवासी हैं। भारतीयता की नागरिकता था इनके पास, जो इन्होंने भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया और दूसरे देश में प्रवास कर रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों को पलायन रोकने के लिए देश के भीतर अवसर पैदा करे तो निश्चित रूप से ये सरकार के विरोध में एक बहुत बड़ी तमाचा है सरकार के खिलाफ। और हमारे देश में इतने कुशल कर्मचारी लोग अगर हमारे देश छोड़ कर के विदेशों में अगर काम करते हैं, दूसरे जगह काम करते हैं, अच्छी अवसर वहाँ मिलती है, अच्छे अवसर पैदा मिलते हैं, अच्छे वैकेंसीज मिलते हैं, उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो निश्चित रूप से ये अपने देश छोड़ कर के दूसरे देश जाते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट का जब कंडीशन होता है तो पेट पर कोई जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अच्छे जॉब चाहिए, उनके जॉब जो क्वालिफ़िकेशन के अनुसार उन्हें जॉब चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होने चाहिए। तो बता दें कि सबसे बड़ी खबर जो ये है, रेलवे में 2,65,547 और राजपत्रित पद जो है वो 80,752 हैं और सशस्त्र बलों में 1,25,555 पद खाली हैं। और ये पद निश्चित रूप से रेड्डी के द्वारा जो है राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया गया कि इसे जल्द से जल्द अपकमिंग वैकेंसीज के द्वारा जो है इसे लाया जाए, ताकि जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में और ख़ास करके विशेष तौर से हमारे बिहार, राजस्थान, यूपी में ये तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो गरीब तबके के होते हैं वो तैयारी करते हैं और अपना बहुमूल्य समय जो है आफ्टर इंटरमीडिएट के बाद जो है वो तैयारी में भिड़ जाते हैं और लगातार मेहनत के बाद 4 साल 5 साल के बाद उन्हें वैकेंसीज गैप करके मिलती है और तैयारी करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर वैकेंसी आती है तो ये तैयारी का रिद्म बना हुआ रहेगा ताकि उन्हें परीक्षा में अपने आप को 100% सफलता हासिल कर सके। तो निश्चित रूप से रेलवे मंत्रालय और सशस्त्र बलों की जो वैकेंसीज है उसे निश्चित रूप से निकाला जाए ताकि जो खाली पड़े पद हैं उन्हें फिल किया जाए और युवाओं को, आज के युवाओं को रोज़गार मिल सके। और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो देख सकते हैं कि 8% पहुंच गई है। ये दर में सरकार को कमी लाना चाहिए और अपकमिंग वैकेंसी के रूप में इसका शेड्यूल और कैलेंडर निकालना चाहिए। चाहे वो रेलवे की बात हो, अभी हाल में ही देख रहे थे कि रेलवे की वैकेंसीज जो है वो करीब 2 साल हो गई है और अभी तक उसका क्लियरेंस नहीं हुआ है और किसी न किसी तरह का अड़चन लगा दिया जाता है रेलवे बोर्ड की तरफ से। और देख सकते हैं कि यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल जो है, सशस्त्र बलों में भी वैकेंसीज हैं। तो ये जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका कैलेंडर बोर्डों की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से, सशस्त्र बलों की तरफ से, डिफेंस एकेडमी की तरफ से निकाला जाना चाहिए ताकि उन सभी वैकेंसीज को फिल किया जा सके और वैकेंसीज को अभ्यर्थियों के बीच और जितने भी कॉम्पिटिटिव युवा जो है तैयारी करते हैं, जो अपना घर द्वार छोड़ करके अपने कंपटीशन की जगह पर डिस्कशन करते हैं और तैयारी करते हैं, उन्हें इसकी जानकारी अधिसूचित करना चाहिए सरकार को। तो निश्चित रूप से ये अपकमिंग वैकेंसीज है, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। केंद्र के अधीन जो है 8 लाख वैकेंसी भरे जाएंगे सरकार की तरफ से। ये मुद्दा राज्यसभा में उठा है तो इसकी जानकारी है। देखिए, जितने भी अभ्यर्थी आप तैयारी करते हैं ज़रूर पेशेंस के साथ वेट करें और ये वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। जब राज्यसभा में इसे पुरजोर तरीके से उठाया गया है रेड्डी के द्वारा और अन्य नेताओं के द्वारा, तो ये आएगा निश्चित रूप से। आप लोग तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास वैकेंसीज के साथ। इस पे जीपी स्टडी लाइव पर आप बिहार की वैकेंसी और अन्य वैकेंसी भी देख सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने कुछ वैकेंसी डाला है जो आपको
यहाँ पर मिल जाएगा। वो वैकेंसी जो है इस प्रकार से हैं, देख सकते हैं। ये वैकेंसी बिहार की बम्पर भर्ती है। पद है स्वच्छता पर्यवेक्षक का। इसमें वेतन जो है 20,000 है स्वच्छता पर्यवेक्षक का। और इसमें जो है दूसरा पद है, इसमें आपको स्वास्थ्य कर्मी का, तो इसमें 17,000 वेतन है इसमें। और इसके जो है टोटल पद हैं, ये आपको हर ब्लॉक वाइज पंचायत में जितने ब्लॉक हैं उनमें 8,072 पद है इसमें स्वच्छता पर्यवेक्षक के। और वेतन भी ठीक ठाक है। और उसके बाद आपको बता दें कि पद स्वच्छता कर्मी का जो है इसमें 1,13,307 पद हैं। ये भी वीडियो आप देख लेंगे, आपको लिंक में मिल जाएगा। आपको जो है वेतन जो है 17,000 है, ये इसका वेतन जो है स्वच्छता कर्मी का, और स्वच्छता पर्यवेक्षक का 20,000 है। और अच्छे खासे पद आने वाले हैं, 1,13,307 पद स्वच्छता कर्मी का और 8,072 ये स्वच्छता पर्यवेक्षक का है। तो बिहार में बम्पर भर्ती आने वाली है, इसकी पूरी जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।